जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 8 और ये आपका यूनिट नंबर 5 और ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट का लास्ट यूनिट है। दोस्तों ये इसमें हम लोग पार्ट 1 करके देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 2 देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए पेपर नंबर 1 के वीडियो नंबर 8 और यूनिट नंबर जो 5 होगा दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन, यानी जो दिव्यांगता क्षेत्र है, जो दिव्यांगता के क्षेत्र है उसमें मानव संसाधन कैसे अपना रोल निभा रहे हैं, उनकी आवश्यकता क्या हो गई। दोस्तों जो मानव संसाधन है उसकी आवश्यकता क्या हो गई, उनकी स्थिति क्या है, मुद्दे क्या है और नैतिक ढांचे के भीतर काम करने का महत्व क्या है। इस टॉपिक का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि जैसे दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाई से संबंधित जो भी पुनर्वास से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है इत्यादि जो भी क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्र में जो मानव संसाधन लगे हैं, जो एजेंसियां लगी हैं, उनका रोल क्या है, किस तरीके से, ठीक है। आज के वीडियो में केवल हम ये 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो वर्तमान स्थिति है, जो दिव्यांग बच्चों की वर्तमान स्थिति, मानव संसाधन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता और मुद्दे नैतिक ढांचे के भीतर काम करने की महानता। इसके बाद दोस्तों जो सेकेंड टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे जो RCI होती है, RCI का रोल क्या है, WHO का रोल क्या है। उसके बाद से जो दिव्यांगता के क्षेत्र में पैर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसमें कानपुर एलिमिको का रोल क्या है, इत्यादि जितने एजेंसियां हैं उन सारे एजेंसियों को उस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और वो वीडियो आपका 9 नंबर होगा और वो लास्ट होगा यूनिट नंबर 5 पेपर नंबर 1 का पेपर वो लास्ट होगा, ठीक है। तो आइए जल्दी देख लेते हैं। इसमें कोई समझने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है, ये हम पढ़ते जाएंगे और आपको थोड़ा सा अगर कहीं उस तरीके से होता है तो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। वर्तमान स्थिति किस चीज़ की, तो विकलांगता के क्षेत्र में मानव जो संसाधन विकास है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। हाल के वर्षों में विकलांगता यानी दिव्यांगता, जो भी विकलांग है दोस्तों, यहाँ पर जो विकलांगता शब्द लिखा गया है तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2016 के अकॉर्डिंग RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग आपको विकलांग शब्द का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं विकलांग शब्द का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को यूज नहीं करेंगे। 2016 के अंतर्गत दिव्यांग कह दिया गया और जहाँ भी विकलांगता शब्द ये देखेंगे वहाँ दिव्यांग शब्द ही आप समझेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों देखेंगे संसाधन विकास HRD पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि दिव्यांगता व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को मान्यता मिल रही है। दिव्यांगता क्षेत्र में HRD की वर्तमान स्थिति को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपलब्धता, उन कार्यक्रमों में दिए जाने वाले कौशल और ज्ञान के प्रकार और इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ और अवसर शामिल हैं, ठीक है। ये वर्तमान स्थिति में और देखेंगे दोस्तों प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपलब्धता। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है दिव्यांग बच्चों के लिए, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी उपलब्धता क्या है, तो विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कि आप D.Ed कर रहे हैं तो D.Ed कर रहे हैं तो ये दिव्यांग D.Ed करके आप क्या करेंगे, स्पेशल क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पुनर्वास करेंगे इत्यादि। जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी उपलब्धता से संबंधित के अंतर्गत अगर आप कर रहे हैं तो जिनमें औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, नौकरी पर प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा के अवसर शामिल हैं। औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में विशेष शिक्षा, पुनर्वास, परामर्श और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। हाल के वर्षों में अंतः विषय शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें हम सभी अपना कोर्स करके उसके बाद दिव्यांगता के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम अपनी जॉब को सही तरीक़ा से कर रहे हैं, यही इसके अंतर्गत कहा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौशल और ज्ञान पर जोर दिया गया है। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें दोस्तों ये दिया है कि कौशल का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है, जो बच्चा सुन बोल नहीं
नहीं रहा है तो उसको कंप्यूटर का कौशल सिखा देंगे, स्किल कोई भी स्किल सिखा देंगे, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पॉलिथीन बनाना इत्यादि बहुत सारे जो कौशल हैं, कौशल के बारे में ज्ञान देना। और इस पर जोर दिया जा रहा है कि इन बच्चों को विभिन्न क्षेत्र के कौशल पर इन लोगों को दिया जाए जिससे कि ये बच्चे आत्मनिर्भर हो सकें। अब देखिए दिव्यांगता की जागरूकता, संचार कौशल, विकलांगता जागरूकता, यानी जैसे कि यहाँ पर विकलांग शब्दों को जो दिव्यांग बच्चे हैं उसके प्रति जागरूक करना है। जागरूक कैसे होंगे? तो हमें जो गांव है, समाज है, हमें अपने आसपास है, इन बच्चों के जो विकास है इसको हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है कि ये बच्चे इस तरीके से काम कर सकते हैं और इनके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है दोस्तों, दिव्यांग बच्चों, जैसे ही हम सोचते हैं कि ये गूंगा बारा है, ये अंधा है, तो ये हमारे दिमाग में आता है कि ये कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से सोच हमें बदलना होगा। जो बच्चे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं उनको समाज में प्रस्तुत करना होगा और लोगों को दिखाना होगा कि ये बच्चे देखिए कितने आगे बढ़ सकते हैं। उसके अनुसार हमें बच्चों पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों संचार कौशल दिव्यांग व्यक्तियों के साथ साथ काम करने वाले कर्मियों के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आमतौर पर उपयुक्त भाषा और अशाब्दिक संचार के उपयोग के महत्व पर जोर देते हैं। साथ ही संचार बाधाओं को दूर करने की रणनीतियां पर भी जोर देते हैं। संचार कौशल का मतलब हो गया कि दिव्यांग बच्चे हैं उनको संचार के क्षेत्र में, दूरभाष के क्षेत्र में भी उपयोग के महत्व पर जोर देना है और उनको समझाना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सहायक तकनीकी, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर और सहायक तकनीक का मतलब क्या है? अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, तो उसको सहायक तकनीक का मतलब उसे श्रवण यंत्र दे देंगे, वो सुनने लगेगा। हाथ पैर से दिव्यांग बच्चा है, उसको व्हील चेयर हम दे देंगे, तो क्या करेगा? वो संचार उपकरणों जैसी सहायक तकनीक के उपयोग में प्रशिक्षण विकलांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। कर्मियों को विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सहायक तकनीकी समाधानों की पहचान करने और उनके उपयोग में प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको, जैसे मान लीजिए कि बच्चा देख नहीं सकता है, उसको हम चश्मे लगाएंगे। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको हियरिंग एड लगाएंगे। जो बच्चा चल फिर नहीं सकता उसको व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल देंगे और उसको जो शैक्षणिक कौशल है वहाँ जाने के लिए हम उस सुगम्य साधन बनाएंगे। ठीक है, ताकि वो भी सीख सके। अब वकालत, HRD कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वकालत के महत्व पर भी जोर देते हैं। इसमें दिव्यांगता अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून और नीतिगत ढांचों की समझ के साथ साथ दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों की ओर से वकालत करने का रणनीति भी शामिल है। ठीक है, सांस्कृतिक योग्यता, अत्यंत दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास कार्यक्रम अक्सर सांस्कृतिक योग्यता के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की विविध पृष्ठभूमि और अनुभवों की समझ, साथ ही सांस्कृतिक और भाषाई कारक सामाजिक होते हैं जो देखभाल और सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ज़रूरत, यानी जो मानव संसाधन है उसकी हमें ज़रूरत दिव्यांग बच्चों के लिए क्यों पड़ती है? तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, HRD का तात्पर्य व्यक्तियों और संगठनों को दिव्यांग लोगों को प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण से लैस करने की प्रक्रिया से है। दिव्यांगता सेवा प्रदाताओं और दिव्यांग संगठनों को बढ़ाकर दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में HRD एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख का उद्देश्य दिव्यांगता के क्षेत्र में HRD के महत्वपूर्ण चुनौतियां, रणनीतियों को विस्तृत अवलोकन प्रदान करना है। दिव्यांगता के क्षेत्र में दोस्तों मानव संसाधन का महत्व, अब देख लीजिए मानव संसाधन का महत्व क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। दिव्यांगता क्षेत्र में HRD आवश्यक है क्योंकि यह दिव्यांगता सेवा प्रदाताओं को दिव्यांग लोगों को उच्च गुणवत्ता व्यक्ति केंद्रित सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। दिव्यांग लोगों को अक्सर विशेष सहायता और देखभाल की आवश्यकता होती है और HRD सुनिश्चित करता है सेवा प्रदाताओं के पास इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल का ज्ञान हो। HRD दिव्यांगता क्षेत्र प्रदाताओं को पेशेवर विकास और करियर उन्नति अवसर प्रदान करने, उनकी नौकरी और संतुष्टि और प्रतिधारणा में भी सुधार
कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की चुनौतियाँ। क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो इसमें है वित्त पोषण, भर्ती और प्रतिधारण, पहुंच। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मानव संसाधन विकास के महत्व के बावजूद दिव्यांगता क्षेत्र में इनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। इसमें से कुछ चुनौतियां इस प्रकार है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मानव संसाधन विकास की क्या चुनौतियाँ, तो वित्त पोषण। कई विकलांग दिव्यांग सेवा प्रदाताओं समिति बजट पर काम करते हैं, जिससे मानव संसाधन विकास कार्यक्रम में निवेश करना कठिन होता है। भर्ती और प्रतिधारणा, दिव्यांगता के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी है और दिव्यांग सेवा प्रदाताओं के लिए टर्नओवर दर अक्सर अधिक होता है, इसलिए यह स्थिर कार्यबल विकसित करना और उसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे एक सेकंड। अब देखिए मानव संसाधन विकास के लिए रणनीतियाँ, क्या क्या रणनीतियाँ, इसमें सहयोग है, प्रोत्साहन है, प्रौद्योगिकी है, व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है। मुद्दे दोस्तों ये मुद्दे हैं जो दृष्टि दिव्यांग जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उसके अंतर्गत HRD के द्वारा अपना ये किया गया है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण सामग्री, संस्कृति और नैतिक ढांचे के भीतर काम करने का महत्व। ये देखिए, ये हम आपको दे दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार आप केवल पढ़ लेंगे अपने अनुसार। ठीक है, स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, इसके बाद आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। ठीक है, इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये तो जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो ये इसका पार्ट होगा, ये विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे RCI क्या है, RCI का रोल क्या है, ये आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। RCI क्या है, AYJ जो आप दिव्यांगता के क्षेत्र में कोर्स कर रहे हैं, उसकी यूनिवर्सिटी AYJ आलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई है। WHO क्या है, उसके बाद से जो हाथ के लिम्को क्या है, उसके मानसिक मंदता के क्षेत्र में कौन जगह है जो कार्य कर रहा है, कौन संस्थान है जो काम कर रहा है, दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में देहरादून क्या काम कर रहा है, इत्यादि सारे जो संस्थान है। उसके बाद NGO है, सारे NGO और संस्थान के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और वो आपका पेपर नंबर 1 का लास्ट वीडियो होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को, अगर पहली बार है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।